खबर तो इतनी सी है कि फ्रांस के अंदर 18 साल, महज 18 साल के स्टूडेंट्स के द्वारा अपने ही टीचर का गला रेत करके हत्या कर दी गई है, और वो भी एक बार फिर से नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारों के साथ में। लेकिन बात इससे भी बड़ी है, भारतवर्ष के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, किस प्रकार से भारतवर्ष इसी प्रकार के जिहादी मानसिकता के नए जवान और कम उम्र के मुस्लिम युवाओं के बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, किस प्रकार से आपकी अपनी प्यारी सरकारें इन लोगों के तुष्टीकरण और बहुसंख्यक हिंदुओं के उत्पीड़न के लिए काम कर रही हैं। लगातार आपकी सरकारें आपसे झूठ बोल रही हैं। इन सब के ऊपर मैं बात करूंगा, इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। बहुत सारे मेरे मित्रों ने कहा कि इंस्टाग्राम के फेक अकाउंट्स आपके नाम से बना करके वहाँ पर पैसे मांगे जा रहे हैं, इसलिए मैं पिन कमेंट में इंस्टा का लिंक दे रहा हूँ, उसको जा करके वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। और जो लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी मैं नीचे आप लोगों को पूरी डिटेल्स दे रहा हूँ, रिजर्व पे का भी लिंक दे रहा हूँ। आज की जो खबर है वो बेहद ज़्यादा दिल दहला देने वाली है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जहां भारतवर्ष के अंदर भारत माता को डायन कह दिया जाता है, भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्थाओं को आहत किया जाता है, भगवान श्री राम को लगातार 70-72 साल तक अपनी अगुवाई के लिए राम मंदिर में केस लड़ना पड़ता है, और उसके बावजूद भी धमकियां, गालियां और फब्तियां, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हिंदुओं को झेलनी पड़ती हैं। बम से उड़ा देंगे, इस तरीके की धमकियां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच का जिस समय पर एक टीचर फ्रांस की एक कक्षा में अध्यापन कर रहे थे, उस समय पर उनको धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। अर्थात इस्लामिक जगत एक ऐसा बंद निकाय है, जिस प्रकार से पहले ही डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने कहा भी था कि यह एक बंद निकाय की तरह है। इसमें ना बाहर की जो विचारधारा है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, और अपनी जो विचारधारा है उल्टे सब पर थोपी जाती है। फ्रांस, जहां पर अभी 3 हफ्ते पहले शार्ली हेब्दो के 2 पत्रकारों को मार दिया गया है, जो कि हाई अलर्ट पर है, जहां पर 2015 में शार्ली हेब्दो के पूरे ऑफिस के ऊपर ही हमला करके वहां ढेर सारे पत्रकारों को मार दिया गया था। अब एक बार फिर से वहां पर धमकी दी गई, जहां लगातार आतंकवादियों के निशाने पर है पूरा का पूरा फ्रांस, जहां के राष्ट्रपति ने खुले संकेत दे रखे हैं कि हम आतंकवाद के नाम पर यहां पर फैलाई जाने वाली जरा सी भी गंद को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस फ्रांस में ये सब हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक क्लास में टीचर ने पहले ही कहा कि यहाँ पर जो लोग भी मुस्लिम हैं, जिनको भी लगता है कि उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं, जिनकी किताब इस प्रकार की बातों के लिए मना करती है, वो यहाँ से बाहर निकल करके जा सकते हैं। फिर भी वहाँ पर मुस्लिम लोग रुके रहे, और उसमें की एक चेचन्या का स्टूडेंट भी था और एक पाकिस्तान का स्टूडेंट भी था। इस क्लास में दिखाया ये जाना था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर जब शार्ली हेब्दो ने इस्लाम के पैगंबर संस्थापक मोहम्मद का एक कार्टून बनाया था, तो उसके बाद में यहाँ किस प्रकार से फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि वहाँ का नियम है, उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए इस्लामिक आतंकवादियों ने शार्ली हेब्दो के ऊपर हमला कर दिया था। जिस समय पर वहाँ मोहम्मद का कार्टून दिखाया गया, उससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हो गई। अर्थात ये बहुत ही सिंपल सा प्रोपेगेंडा होता है। सबसे पहले जिस प्रकार हिंदुओं को अब अपने आप में देखना चाहिए, आपके भारत माता का नग्न चित्र बनाया जाता है, अन्य अन्य जितने भी देवी देवता हैं उनके नग्न चित्र बनाए जाएंगे, और आप लोगों को चिढ़ाया जाएगा। जब आप उसका जवाब देंगे तो सीधे कहा जाएगा कि आपने हमारे पैगंबर या अल्लाह या हमारी पवित्र कुरान, इन सब की अवमानना कर दी है, और अब आप आ गए हैं ब्लास्फेमी के दायरे में, और अब आपका होगा कत्ल। सीधी सी बात है। तो इसी प्रकार से शार्ली हेब्दो वाला केस भी हुआ। पहले वहाँ के लोगों को चिढ़ाया गया, वहाँ के लोगों की भावनाओं को आहत किया गया, खुले ट्रक चलाए गए भीड़ के ऊपर। जब इस तरीके का जवाब दिया गया तो उसका भी जवाब फिर ब्लास्फेमी का जो सज़ा होती है उसके रूप में दे दिया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच के चैप्टर में कुछ भी पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उसका नाम ही है फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन यहाँ पर भावनाएं, जबरदस्ती अपनी भावनाएं आहत करवाने के बाद में खुली धमकी दी गई टीचर को।
यही नहीं, स्टूडेंट की जो फैमिली मेंबर्स हैं उन लोगों के द्वारा भी। अब आप इसमें जरा ये गौर कीजिए कि जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं तो वो तो फिर भी 70 साल से बंटवारे के बाद यहीं रह रहे हैं, लेकिन ये वो मुसलमान थे जो पाकिस्तान से वहां गए हैं, जो चेचन्या से वहां पर गए हैं, अर्थात पूर्ण विशुद्ध रूप से या तो घुसपैठी हैं और या फिर किराएदार हैं। उन लोगों ने 10 दिन पहले टीचर को धमकी दी। अब यहां पर यह होता है कि टीचर को घेर घोट करके, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि किस प्रकार से इन लोगों के द्वारा पिछले पास्ट में हत्याएं की गई हैं, घेर घोट करके टीचर को पकड़ करके जो किचन नाइफ होता है उससे उनके धड़ जो है वो गर्दन से अलग कर दिया जाता है, इतनी बेरहमी के साथ में। अब क्या होता है कि पुलिस उनके पीछे भागती है, उनको चेतावनी देती है, लेकिन वो कहते हैं कि उन लोगों के पास में, भागने वाले स्टूडेंट्स के पास में एक सुसाइड बॉम्ब भी था जो उन्होंने अपनी चेस्ट से बांधा हुआ था। वहाँ पर पुलिस उनको गोली मार करके ढेर कर देती है। अब फर्ज कीजिए कि यही चीज़ जो है भारत में हुई होती तो क्या हो रहा होता? वही हो रहा होता जो कमलेश तिवारी जी के हत्यारों के साथ में हो रहा है, अर्थात बड़े बड़े संगठन उनको छुड़ाने हेतु अब केस लड़ने के लिए मैदान में आ चुके हैं, उनको पकड़ा जा चुका है, लेकिन फ्रांस की तर्ज पर गोली नहीं मारी जा रही है। जहां पर इतने सख्त नियम हैं वहां पर आतंकवादियों के ये हालात हैं भारतवर्ष में, जहां पर इन्हीं मजहबी जिहादियों को सपोर्ट करने वाली सरकारें बैठी हुई हैं, वहां पर क्या स्थिति होगी उसके बारे में आप सोच सकते हैं। अब मैं आता हूं भारतवर्ष के ऊपर। आसाम की गवर्नमेंट ने कहा कि हम सरकारी खर्चे के ऊपर कुरान नहीं पढ़ाएंगे और हमारे यहाँ पर जो 614 मदरसे चल रहे हैं नवंबर से उनके ऊपर ताला लटकने जा रहा है। क्या किसी अन्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित किसी अन्य राज्य ने ऐसा किया? नहीं किया। उत्तराखंड में तो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी मिल करके मदरसे खोल रही है। पिछले दिनों जब मैं डिबेट में गया था तो आप लोगों ने भी देखा था कि तत्कालीन सरकार के मॉडरेट मुस्लिम नेता लोग कहते हैं कि मदरसों से आतंकवादी भले निकले हों लेकिन सबसे नहीं निकले हैं। और वहां पर क्या कहा जाता है कि केवल और केवल 3.7% बच्चे ही मदरसे में जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि मदरसे की नॉलेज 100% बच्चे लेते हैं। यही है झोल जो आप लोगों के साथ में झूठ बोला जाता है। मदरसे के अंदर आपको मैं बताऊं कि जिस समय पर यहां अल्पसंख्यक मामलों के नेता, आपकी प्रिय पार्टी के नेताजी संसद में खड़े होकर के कहते हैं कि भारतवर्ष में केवल 19,000 के आसपास मदरसे हैं, उस समय पर केवल और केवल छोटे से राज्य उत्तराखंड में 2 लाख से ज्यादा मदरसे थे। आप अकेले के अकेले 16,000 से ज्यादा मदरसे उत्तर प्रदेश में अंदर रजिस्टर्ड हैं, जो गैर रजिस्टर्ड हैं उनकी तो तादाद ही नहीं पता है। अब अगर अकेले 16,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में है तो क्या संपूर्ण भारतवर्ष में केवल 3,000 मदरसे होंगे? आप लोगों के साथ झूठ बोला जाता है आप ही की सरकार के द्वारा। इसी के साथ ही साथ जो कहीं से भी मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं है, जो प्राइवेट मदरसे हैं, उनकी संख्या का कोई गिनती नहीं है। मैंने क्यों कहा कि मदरसे के अंदर 3.7% अगर बच्चे जाते हैं फिर भी मजहबी शिक्षा 100% बच्चे लेते हैं। तो आप देखिए कि क्या फ्रांस के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट और जो चेचन्या से आया हुआ स्टूडेंट है उसके लिए वहां मदरसे खुले हुए हैं क्या? नहीं। उनके घर पर आकर के उनके जो कारी हैं, जो उनके मौलवी हैं, हाजी हैं, जो नियुक्त किए जाते हैं, वे घर पर आकर के पढ़ाते हैं। आपके भारतवर्ष में भी यही होता है कि जो बड़े ओहदे पर बैठे हुए मुसलमान हैं वो अपने बच्चों को मदरसे में अपने बच्चों और बच्चियों का बकरी बनाने के लिए नहीं भेजते हैं, बल्कि व्यवस्था करते हैं कि अपने घर पर ही उनका कोई मौलवी आकर के पढ़ाए, ताकि उनके अंदर वो जो मजहबी शिक्षा है वो उनके अंदर कूट कूट करके भरी जाए। इसके बारे में आपकी सरकार नहीं बताती है। दूसरी बात पर आता हूं, राजस्थान ने तुरंत आसाम के फैसले के बाद में हर एक मदरसे के ऊपर 15 से 20 लाख रुपए खर्च करने का अभी से ही कह दिया है कि भाई हम देंगे। महाराष्ट्र सरकार अब से बहुत पहले कह चुकी है कि हम मदरसों को, वहां के जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनको सबको हर सुविधा मुहैया कराएंगे, यहां तक कि छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। पूरे भारतवर्ष के अंदर मदरसों के नाम पर इतना पैसा लुटाया जा रहा है। आपकी गाढ़ी कमाई, आपके द्वारा दिए जाने वाले टैक्स, जो कुछ भी चल रहा होगा आप लोगों के ऊपर, जीएसटी, मंदिरों के अंदर दिए जाने वाला पैसा, दान, ये सारा कुछ का जो पैसा है आप लोगों से निचोड़ करके ये सारा का सारा पैसा दिया जाता है मदरसों में, मस्जिदों में। इनके जो मतांध
जो कल्ट गुरु हैं, जो पढ़ाते हैं उस किताब को जिसमें कि आप काफिरों को घेर करके घोट करके मारने हेतु स्पष्ट आदेश दिए गए हैं, वो किताबें पढ़ाई जाती हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर इस समय पर तुष्टीकरण की वो राजनीति चल रही है जिससे कोई पार नहीं पा सकता है, और आपके बड़े बड़े संगठन भी उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको पोषित करने के लिए आपकी स्वयं की सरकारें खड़ी हुई हैं। मुझे किसी ने आज तक ब्यौरा नहीं दिया कि कितने गुरुकुलों को पालित और पोषित करती है हमारी सरकारें। इस वजह से फ्रांस से भी ज्यादा खतरा भारतवर्ष में है, क्योंकि वहां पर दलगत राजनीति करने वाले, वहां पर मजहब के ऊपर राजनीति करने वाले, वहां मस्जिदों और मदरसों पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। भारतवर्ष में आपको हर एक राजनीतिक पार्टी, हर एक हिंदूवादी संगठन के अंदर इस प्रकार के दलाल मिल जाएंगे जो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। इस वजह से यह जानकारी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचानी अत्यंत आवश्यक है कि अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बचाने हेतु जो बचे हुए गुरुकुल हैं उनको सपोर्ट करें। अन्यथा यह जो हाल फिलहाल बची हुई स्थिति है ये भी नहीं रहेगी, और सरकारें तो आपकी कभी भी सुनने वाली नहीं हैं। वो केवल आपके मंदिरों का पैसा लूट सकती हैं, मस्जिदों से एक चवन्नी भी नहीं ले सकती हैं। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे और ये एनालिसिस आपको अच्छा लगता है, इस वीडियो को सबके साथ में स्प्रेड कीजिए। इस सत्य सनातन चैनल को भी लोगों तक पहुंचाइए। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।